आज हम एक्सरसाइज 1A करने जा रहे हैं। 1A को हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर। इसको आपको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले देखिए रैशनल नंबर। अगर आप रैशनल नंबर को देखें तो रैशनल नंबर क्या होता है, इसकी दो इसके अंदर डेफिनेशन होती है। सबसे पहला पॉइंट, रैशनल नंबर होता है जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, P होगी आपकी न्यूमरेटर, Q आपका डिनोमिनेटर, P अपॉन Q के फॉर्मेट में होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है इसकी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये नीचे वाली कंडीशन आपकी जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी भी एक कंडीशन होती है, वो आपको काम नहीं आएगी, वो आपको जब आप 10th क्लास में 9th क्लास में जाते हैं तब काम आती है कि P और Q एक इंटीज़र होते हैं। P एंड Q आर एन इंटीज़र, ये इंटीज़र होते हैं। ठीक है, इंटीज़र होते हैं। और इनका एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में होता है। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। P एंड Q आर एन इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं। दोनों इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर होते ही हैं। एंड HCF इज़ इक्वल टू 1। दोनों का जो कॉमन आपका फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये आपका रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आता है। अब इसका देखिए, इसका ए वाला है आपका, ए 12 दे रखा है। तो देखिए कोई भी डिजिट होगी उसको हम अपॉन में 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 12 को 12 अपॉन में 1 लिख दिया। अब क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में फिट होता है। P अपॉन Q के फॉर्मेट में है, बिल्कुल P अपॉन Q के फॉर्मेट में है। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q आपका ज़ीरो नहीं है, 1 है। और दोनों का, अगर दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, और दोनों का HCF 1 है, तो बिल्कुल दोनों का HCF 1 है। अगर हम फैक्टर निकालेंगे दोनों के तो 1 ही कॉमन HCF आएगा। तो आपको इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि P और Q आर इंटीजर। हालांकि आगे आपका क्वेश्चंस है जिसमें आपको ये देखना भी पड़ेगा कि P और Q इंटीजर है, वो मैं बता दूंगा कहाँ पर है। अभी के हिसाब से कि आपको नीचे 1 लगा करके आपका ये रैशनल नंबर में क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका B है माइनस का 83, इसको अपॉन में 1 कर दीजिए। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो गया, बिल्कुल हो गया। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर 1 हो गया। एंड P एंड Q आर इंटीजर, और दोनों के दोनों इंटीजर हैं, दोनों का HCF 1 है, बिल्कुल ठीक है। सी वाला आपका देखिए, सी वाला आपका है -91, इसको भी अपॉन में 1 कर दीजिए। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो गया, बिल्कुल हो गया। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नहीं है ज़ीरो। पी और क्यू आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स है, दोनों का कॉमन जो HCF है वो 1 है। ठीक है, तो मैंने ये बातें इसलिए बताई आपको ताकि ये आपको समझ में आ जाए। आगे आपका कई कंपैरिजन है जिसमें आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको एक नंबर दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 8 अपॉन में 24। अभी ये दोनों किसी ना किसी कॉमन टेबल से कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको उस स्टैंडर्ड फॉर्म तक लिखना है जहाँ ये आप काट ना सकें। जैसे कि अभी देखिए ये 8 के ही टेबल से कट रहा है, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, 1 अपॉन में 3। अब ये नहीं कट सकता है क्योंकि इसका कॉमन HCF 1 हो गया है। क्लियर है बात। 1 से काटेंगे तो यही डिजिट सेम उतरती चली जाएगी, तो ये किसी भी टेबल से नहीं कट सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट 1 क्योंकि HCF हो जाएगा इसका। तो यहाँ तक के आपको हर एक डिजिट को लेकर के आना है। ठीक है, इसी का B है आपका माइनस का 28 अपॉन में 72। यहाँ देखिए इसको, अब इसका आप काट सकते हैं, तो हाईएस्ट डिजिट को सोचिए कि हाईएस्ट डिजिट किससे कट सकता है। ये 4 होगा हाईएस्ट डिजिट। 4 7 जा 28, और ये 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। ठीक है, तो ये माइनस में 7 अपॉन में 18 आ गया। अब ये नहीं कट सकता है। सी देखिए, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब आगे आप यूनिट को नहीं काट सकें। 63 अपॉन में 140। यहाँ देखिए इसको आप 7 के टेबल से काट सकते हैं। 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14, ये 0 आ जाएगा। माइनस को ऊपर ले जाइए क्योंकि माइनस अगर नीचे होता है तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। माइनस का 9 अपॉन में 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला आपका। डी है माइनस का 22 अपॉन में
99 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 के टेबल से कट रहा है, ये 2 टाइम और ये 9 टाइम, तो फाइनली आपका आंसर 2/9 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर विद गिवन डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर दे रखा है, ठीक है, इसको रैशनल नंबर में आपको क्रिएट करना है। ये आप क्वेश्चन देखिए, -3/7 दे रखा है। अगर इसका डिनोमिनेटर 49 कर दिया जाए तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आएगा, बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे, क्योंकि इसको आपको रैशनल नंबर में करना है और डिनोमिनेटर आपको इसको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए नीचे 7 है, यहाँ 49 में 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ऊपर भी 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, -21। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो चीज़ नीचे की गई है वही चीज़ ऊपर की जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये डिनोमिनेटर 49 उसने आप ऑलरेडी दे रखा था, आपको इसका न्यूमरेटर बताना था। नीचे आपने देखिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी का बी पार्ट देखिए, माइनस में 5/12 है और इधर इस बार डिनोमिनेटर कितना दे रहा है, इस बार डिनोमिनेटर 60 दे रहा है। तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ऊपर भी आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25, माइनस का 25 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है इस क्वेश्चन में, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। जैसे आपका ए पार्ट है, माइनस का 14/63 इक्वल टू, यहाँ पर आपको 9 दिया गया है, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, और इक्वल टू माइनस का 18/, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है और इसको आपको फिल करना है, ठीक है। अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर माइनस का 14 है और 63 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 9। क्लियर बात? तो 63 से आपको 9 लेकर के आना है, यानी कि आपने 63 में आप अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि मैंने 7 का डिवाइड करके कैसे 9 लाया है। यहाँ पर 9 लिखा है, 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, तो 9 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ जाएगा, और 63 में 7 का डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई और डिवाइड के रेशियो में होती हैं। क्लियर है बात? जैसे 63 में कितने का डिवाइड करें, 9 आ जाए, तो 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 का टेबल तो आसानी से पढ़ सकते हैं, 7 टाइम में पढ़ेंगे 63 आ जाएगा। तो 9 7 जा 63, यानी कि 63 में 7 का डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ किया है वही चीज़ न्यूमरेटर के साथ कीजिए। इधर भी आप 7 का डिवाइड करेंगे, तो 14 में 7 का डिवाइड करेंगे आपका, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। क्लियर है बात? अब यहाँ देखिए आगे आप, अब यहाँ पर आपको माइनस का 18 दे रखा है और नीचे आपका एक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ में कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपका माइनस का 18 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 9 जा 18 और माइनस का, तो यहाँ भी आप 9 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 9 9 जा 81। तो पहले वाले बॉक्स में आपका क्या आंसर आ गया, माइनस का 2 आ गया, और इस वाले बॉक्स में आपका 81 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये तरीका है सॉल्यूशन करने का, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए, माइनस का 5 माइनस का 12 है, और इक्वल टू यहाँ पर ऊपर आपको एक बॉक्स दिया गया है, नीचे आपको 60 दिया गया है। अब पहले इसको देखिए, 12 का कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 12 का आप, ठीक है, पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 12 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 5 का भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों सेम, 5 5 जा 25। तो पहले वाले बॉक्स में आपका 25 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर दूसरा बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर ऊपर तो 33 और नीचे आपका एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का रिलेशन तो नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने यहाँ का रिलेशन कर दिया है, लेकिन यहाँ से हम यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि 5 की टेबल में 35 आता है। क्लियर है बात? अब कितने टाइम में आता है वो आपको देखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, बीच वाली यूनिट को छोड़ रहा हूँ, यानी कि 5/12 हो गया, और मेरा आंसर यहाँ पर -35 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर मुझे आंसर चाहिए। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए, 5 में मैं माइनस का 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा माइनस का 35 आ जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में भी माइनस के 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 12 7 जा 84, और ये माइनस का 84 मेरा आ जाएगा।
क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपने जो करा है वही आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर आंसर आ गया तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसी को बॉक्स में इन्फॉर्मेशन कर लीजिए। यहाँ पर आपका माइनस का 2 है, यहाँ पर आपका 81 है। पहली वाली यूनिट में आपका 25 आ गया और इस वाली यूनिट में आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 84 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसका ए पार्ट देखिए, माइनस का 9/11 है और यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 81/99 माइनस का। तो देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 9 से देखिए दोनों यूनिट जा रही है। 9 से ये 9 टाइम में 81 आ गया और 9 से ये 11 टाइम में कट जाएगा। इसके साथ माइनस भी है, हट के इसके साथ माइनस भी है। तो यहाँ पर फाइनली आपका क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस में 9/11, ये भी आपका माइनस में 9/11 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ इक्विवेलेंट। आपको ही बताना था इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट है, तो ये आपका इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए, माइनस में 12/15 है और यहाँ पर आपको दे रखा है 36/-60। अब देखिए 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आगे नहीं काट सकते आप। और इसको देखिए किस टेबल से कट रहा है, 12 के टेबल में। दोनों आता है यूनिट आपका 12, यहाँ पर 3 जा 36 होता है और 12 5 जा 60 होता है। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया, इसको देखिए, माइनस में 4/5 आ गया और यहाँ पर माइनस में माइनस ऊपर चला जाएगा, 3/5 आ गया। ठीक है, तो ये यूनिट इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखिए, माइनस में 5/11, माइनस में 15/-33, सी पार्ट आपका। अब देखिए यहाँ इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 से ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो फाइनली आपका आ गया माइनस में 5/11 और यहाँ पर 5/11। तो क्या ये इक्विवेलेंट है, तो ये नो है ना, ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक डिजिट माइनस में एक डिजिट प्लस में है, तो इंटीजर अलग अलग हो गए। क्लियर है बात, डिजिट सेम दिख रही है लेकिन माइनस वाली डिजिट छोटी होती है और प्लस वाली डिजिट बड़ी होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। आपको पेयर दिए गए, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। क्लियर है बात, ए वाला देखिए, ये 9/14 है और 0। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये प्लस का इंटीजर है 0। अगर नंबर लाइन देखें आप, तो नंबर लाइन ऐसे होती है और इसमें 0 यहाँ पर होता है और इसके इधर सारे माइनस के इंटीजर होते हैं और इसके इधर सारे प्लस के इंटीजर होते हैं। तो 0 से बड़ा ही होगा। अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ये 0 से बड़ा होगा। तो 9/14 आपका 0 से बड़ा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसी का बी पार्ट है, माइनस में 3/11 और 0। यहाँ पर 0 दे रखा है, फिर वही सेम नंबर लाइन पे है। 0 से लेफ्ट हैंड पे माइनस की डिजिट होती है, तो ये 0 से छोटी होती है। ये सारी की सारी लेफ्ट, ये इधर लेफ्ट हैंड पे -3/11, तो जाहिर सी बात है 0 से छोटा होगा, तो -3/11 हो गया और 0 बड़ा होगा। सी देखिए, इसका सी है माइनस में 3/4 और आपको दे रखा है 1/4। तो माइनस में 3/4, अब यहाँ पर 1/4 है। यहाँ पर भी देखिए ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस की डिजिट है। अभी आपको पता ही है कि प्लस की डिजिट बड़ी होगी अगर डिनोमिनेटर सेम है। वैसे भी माइनस की डिजिट छोटी होगी चाहे डिनोमिनेटर डिफरेंट भी हो, क्योंकि प्लस की यूनिट से छोटी ही होगी। क्लियर है बात। तो प्लस की यूनिट ये वाली है, इसलिए बड़ी डिजिट आपकी ये वाली हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ देखिए आप, इसके बाद डी पार्ट, -1/2 और -1। डी में आपको ये दे रखा है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1/2
2 है और यहाँ पर और करके यहाँ -1/1 है, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनली यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पर 2 × 2 माइनस में 2/2 हो गया। अब डिनोमिनेटर देखिए, दोनों ही आपके इक्वल हो गए डिनोमिनेटर। अब बड़ी डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है, माइनस में 1 बड़ा है या माइनस में 2 बड़ा है, तो माइनस की छोटी डिजिट बड़ी होती है और बड़ी डिजिट छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में 0 के बराबर में छोटी डिजिट आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड मूव करते समय आपके, ठीक है। और जितनी दूर जाते जाएंगे लेफ्ट हैंड आप 0 से, उतनी ही डिजिट आपकी छोटी होती चली जाएगी, हालांकि नंबर में वो आपको बड़ी दिखेगी, माइनस की छोटी डिजिट होती जाएगी। जैसे कि यहाँ आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करा, ये 0 है, माइनस में ये 1 है, माइनस में ये 2 है। 0 से जितना आप बढ़ते जाएंगे लेफ्ट हैंड में उतनी डिजिट छोटी चली जाएगी, और राइट में जितना आप बढ़ते चलाएंगे उतनी डिजिट बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। क्लियर है, आपको पता लग गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसी का ई पार्ट देखिए, ई पार्ट है माइनस में 9/7 है, और आपको क्या दे रखा है, माइनस में 6/7, ठीक है। यहाँ पर भी आपको साफ दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, ये माइनस में 9, माइनस में 6, माइनस में 6 आपका बड़ा होगा, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ पार्ट है, यहाँ पर 5/6 है, और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 6/9 दे रखा है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, 3 2 × 6 और 3 3 × 9। अब देखिए यहाँ पर 5/6 है, यहाँ पर 2/3 हो गया, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पर मेरी ये 5/6 डिजिट आ गई, और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, ये 4/6 आ गया। अब डिनोमिनेटर इक्वल है, आप कंपेयर कर सकते हैं आसानी से कौन सी बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है। 6 में से 5 और 6 में से 4, तो 6 में से 5 बड़ा है, ठीक है। नंबर में देखिए 6 में से 5 अच्छे नंबर माने जाते हैं आपके, 6 में से 4 थोड़े कम अच्छे नंबर है, तो ज़्यादा कौन से नंबर है, 5 वाले। क्लियर है बात, तो ये आपकी बड़ी डिजिट है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दिस 3 सिंबल है, ये 3 सिंबल आपको दिए गए हैं, एक स्मॉलर का होता है, एक ग्रेटर का होता है, एक इक्वल का होता है, ठीक है। स्मॉलर और ग्रेटर का तो जिधर आपका स्मॉलर डिजिट है, जो ग्रेटर डिजिट होती है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है, और स्मॉलर डिजिट की तरफ मुंह नहीं खुलता है, ठीक है। इसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे सिंबल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, और इक्वल का साइन तो इक्वल ही है। क्लियर है, अब इसको हम करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है आपका, यहाँ पर दे रखा है -11/8 डॉट 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 13/-24। तो देखिए इसको डिजिट से काट देंगे, ये 3 के टेबल से 11 टाइम में, 3 के टेबल से 8 टाइम में, तो यहाँ पर आपका 11/8 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस में 11/8 आ जाएगा, ठीक है। 11/8 11/8, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिजिट इक्वल है। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है माइनस में 12/9, और इधर है 60/45। तो ये वाली यूनिट आपकी 3 की टेबल से कट जाएगी, जब 3 की ये वाली यूनिट 3 की टेबल से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। और इधर देखिए 15 के टेबल से भी कट जाएगा, 15 3 जा, ये आपका 3 टाइम में कट गया, 15 3 जा 45, और 15 4 जा 60 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गया माइनस में 4/3, और यहाँ पर आ गया 4/3। तो एक माइनस में एक प्लस में, प्लस वाली डिजिट बड़ी होती है, तो बड़ी वाली डिजिट की तरफ आपको मुंह खोल देना है, ये वाला आपका यूनिट हो गया। इसी का सी पार्ट देखिए, 75 माइनस में 100 दे रखा है, यहाँ पर डॉट 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 माइनस में 150/250 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 75 25 के टेबल में देखेंगे तो ये 3 टाइम में आता है, और ये 4 टाइम में आता है। क्लियर है, यहाँ पर इधर देखिए, इस 0 से 0 काट दीजिए, लास्ट में अगर 0 0 कट जाती है, और ये 5 के टेबल से कट जाएगा 3 टाइम में, 5 के टेबल से 5 टाइम में, तो और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में 3/4 हो गया, और ये डॉट 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 यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में 3/5 आ गया। क्लियर है, अभी भी यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप देखिए 4 और 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इस यूनिट से कर दीजिए, और इस 4 का मल्टीप्लाई इधर यूनिट से कर दीजिए। जब 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा, जब 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है। क्लियर है,
इसको समझ लीजिएगा, 3/4 मैंने इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, बेसिकली डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो यहाँ पर माइनस का 15 आ गया अपॉन में 20, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 12 आ गया अपॉन में 20। क्लियर है? अब आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी छोटी है। क्यों? क्योंकि 20 में से -15 और 20 में से -12, तो -12 है, ये डिजिट आपकी बड़ी है, ठीक है। माइनस की छोटी डिजिट बड़ी होती है, माइनस की बड़ी डिजिट छोटी होती है, ये आपको पता होगा। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। डी पार्ट देखिए इसी का। 3/में -8 है, माइनस में 8/12। अब आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 और 12 दे रखा है, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, ठीक है, 12 और 8। अच्छा, आप एज्यूम भी कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई इधर करें कि, और कितने का मल्टीप्लाई इधर करें कि दोनों ही इक्वल हो जाए। एलसीएम लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ, जैसे 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 3 आ गया, 2 1 जा 2, और फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर मेरा एलसीएम 24 आ गया। अब मुझे दोनों यूनिट को 24 24 करना है, तो यानी कि 12 2 जा 24 और 8 3 जा 24। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो इसी एलसीएम से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वो भी आंसर आएगा। ये स्टेप मैं आगे बताऊंगा, वो मुझे इजी लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या करना है आपने कि इसको भी 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है। क्लियर है बात? ये माइनस है, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 3/8 हो गया। अब इसको 24 बताने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 3 3 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस में 8/12 है, और इसको 24 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 2 2 से करना पड़ेगा। तो मेरा क्या आ गया, माइनस में 9/24 हो गया, यहाँ पर माइनस में 16/24 हो गया। दोनों ही यूनिट माइनस की हैं, नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये वाली यूनिट बड़ी होगी आपकी, आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका ए पार्ट देखिए। 2/9 दिया गया है आपको, माइनस में 2/9 दिया गया है, 4/में -7 दिया गया है, और ये 5/63 दिया गया है, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, नीचे वाले यूनिट का एलसीएम ले रखा है। नीचे वाली यूनिट में क्या क्या दिया गया है आपको, इसको देखिए। एक तो 63 है, और 7 है, और 9 है, 7 और 9 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 का 7, 3 3 जा 9, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 का 7, 3 1 जा 3। इस बार आपका 7 से और सारा आपका 1 1 आ गया, तो 7 3 जा 21, और 21 3 जा 63, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो एलसीएम मेरा 63 आ गया। वैसे ही मुझे दिख रहा है, देखिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे बड़ी यूनिट को लीजिए, सबसे बड़ी यूनिट ये है। अब देखिए छोटी वाली यूनिट के टेबल में ये आना चाहिए, जैसे 7 के टेबल में 9 टाइम है, 9 के टेबल में 7 टाइम है, तो 63 ही एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या आपने, एलसीएम आपका 63 आ गया है, आप लिखिए एलसीएम ऑफ 9 7 एंड 63 इक्वल टू 63। पहली लाइन आपकी हो जाएगी। इसके बाद इस एलसीएम से आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सारी यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके कई तरीके हो सकते हैं, स्कूल के टीचर शायद दूसरा तरीका भी बताएं, मुझे तरीका प्रीफरेबल लगता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। इस एलसीएम से आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 63 इंटू 2/9 कर दिया मैंने, यहाँ कॉमा लगाइए। फिर आपने 63 इंटू में माइनस में 2/9 कर दिया, यहाँ पर कॉमा। फिर आपने 63 4/में माइनस में 7 कर दिया, फिर आपने 63 इंटू 5/63 कर दिया। क्लियर है? यहाँ पर 9 7 जा 63, 7 टाइम में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए अगेन 9 7 जा 63, 7 टाइम में कट जाएगा। 7 से ये 9 टाइम में कट जाएगा,
और 63 वन टाइम में कट जाएगा। फाइनली देखें यहाँ 7 टू द 14 आ गया, यहाँ पर 7 टू द 14 लेकिन माइनस में आया है। यहाँ पर देखिए 9 4 जा 36 लेकिन ये माइनस में, ये माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस का 36 आ गया और यहाँ पर 5 1 जा 5 आ गया। अब आप देखिए, अब आप इसको सीक्वेंस में लगा लीजिए। आपको किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी यूनिट पहले, फिर बड़ी यूनिट, फिर बड़ी यूनिट। इसको देखिए, इसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? माइनस का 36, सबसे पहले आपका माइनस का 36 आएगा। उसके बाद ये बड़ी यूनिट है माइनस का 14, तो आपका माइनस का 14 आएगा। फिर आपकी 5 बड़ी यूनिट है 5, और लास्ट में सबसे लार्जेस्ट यूनिट इसके अंदर है 14 आ गया, ठीक है। अब जिस सीक्वेंस में जो आपने लगाया है उस सीक्वेंस का क्वेश्चन उतार लीजिए। जैसे कि 36 आपका थर्ड पोजीशन पर था माइनस का 36, तो ऊपर क्वेश्चन में थर्ड पोजीशन पर कौन सा है? 4 अपॉन में -7, तो यहाँ पर 4 अपॉन में -7 कर लीजिए। माइनस का 14 सेकेंड पोजीशन पर है, तो सेकेंड आपका है -2 अपॉन में 9, माइनस में 2 अपॉन में 9 आपने कर दिया, ठीक है। 5 आपका कौन सी पोजीशन पर यहाँ पर आया है? लास्ट पोजीशन पर है, और लास्ट पोजीशन में आपका 5 अपॉन में 63 है, इसको आपने लिख लिया। 14 आपका फर्स्ट पोजीशन पर था, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी डिजिट है? 2 अपॉन में 9, आपने इसको उतार लिया। अब ये बढ़ते क्रम में है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखिए। 2 अपॉन में -5 है, माइनस में 3 अपॉन में 7 है, यहाँ पर माइनस में 1 अपॉन में -9 है, और 7 अपॉन में -10 है, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा आपका यूनिट। क्लियर है? अब देखिए इसमें नीचे वाली यूनिट का एलसीएम लेना है। 5 7 9 10, इन तीनों यूनिट का, इन चारों यूनिट का एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पर। 5 7 9 10, ठीक है। सबसे पहले 2 से जाएगा, 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9, और ये 2 टाइम्स में 10 का 5 आ जाएगा। फिर आपका देखिए किससे जाएगा? फिर आपका 3 से जाएगा, यहाँ 5 7, ये 3 आ गया, ये 5, अगेन आपका 3 से जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया, 7, ये 1, ये 5, फिर आपका 5 से जाएगा, 5 से 1 7 1 1 हो गया, और फिर आपका 7 से जाएगा, ठीक है। 7 से जाएगा तो सारी यूनिट आपकी 1 1 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? सब यूनिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 3 जा आपका हो जाएगा 18, और 18 5 जा 90, और 90 7 जा 630, ठीक है। 90 इंटू 7, 9 7 जा 63, तो 630। तो एलसीएम ऑफ 5 7 9 10 इक्वल टू 630 आ गया। क्लियर है? अब हमारा सेकंड स्टेप एलसीएम निकालने के बाद क्या होता है कि हम सब यूनिट को 630 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 630 है, मल्टीप्लाई, माइनस को ऊपर ले लीजिए एक तरफ, -2 अपॉन में 5 हो जाएगा, 630 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 7 हो जाएगा, 630 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 9 हो जाएगा, और 630 मल्टीप्लाई माइनस में 7 अपॉन में 10 हो जाएगा। क्लियर है? 5 से इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन गया 13 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, फिर 3 5 6 जा 30 आ गया। क्लियर है? 7 से इसको काटिए, 7 9 जा 63 0, 9 से इसको काटेंगे, 9 7 जा 63 0, 10 से तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी। अब फाइनली 126 का 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस में 2 5 2 आ गया पहली यूनिट। दूसरी यूनिट 90 का 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये भी माइनस में आएगा, 2 7 0 आ गया, यहाँ पर तो 70 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 63 का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -441 आ जाएगा। अब इसको आपको किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी यूनिट माइनस की सबसे बड़ी यूनिट सबसे छोटी होगी, तो सबसे माइनस की सबसे बड़ी यूनिट ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट होगी, तो यानी कि -441 सबसे छोटा हो गया। इसके बाद आपका माइनस का 270, माइनस का 270, थर्ड पोजीशन पर आपका माइनस का 252, और लास्ट पे आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कौन सा नंबर ऊपर आया है वो देखना है।
जैसे -441 कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन पर है ऊपर वाले डिजिट में, तो फोर्थ पोजीशन वाला आपका क्वेश्चन लिख दीजिए। तो 7 अपॉन में -10 ये हो जाएगा। फिर 270 तो सेकंड पोजीशन पर ये माइनस का, तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सेकंड पोजीशन वाला आप क्वेश्चन उतारिए, माइनस में 3 अपॉन में 7 हो जाएगा। माइनस में 252 आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर ये था, तो 2 अपॉन में -5, और लास्ट पोजीशन पर आपका 70 है, तो ये क्वेश्चन है माइनस में 1 अपॉन में -9, और इसमें आप एरो का साइन ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, ये साइन हो गया आपका, ये कॉमा मत लगाइएगा, मैंने कॉमा भी लगा दिया है, एरो का साइन लगाइए तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाएगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस में 3 अपॉन में 5, 7 अपॉन में -10, एंड आपका लास्ट वाली यूनिट है 5 अपॉन में -5 अपॉन में 8। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन यूनिट्स का, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर देखिए 5 है, 10 है, 8 है। ठीक, सबसे पहले 2 से जाएगा, 5 का 5, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 5 का 5, 5 का 5, 2 2 जा 4, फिर आपका 2 से ही जाएगा 5 5, ये 1 हो गया, और फिर आपका 5 से 1 1 1 हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 20 2 जा 40, तो एलसीएम आ गया 40। तो यहाँ पर लिख लीजिए एलसीएम ऑफ 5 10 8 इक्वल टू 40। अब सेकंड स्टेप देखिए, जो भी आपको एलसीएम आया है उनसे मल्टीप्लाई करना है हर एक यूनिट को। माइनस में 3 अपॉन में 5 में 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ, इधर भी कर सकते हैं। तो 7 अपॉन में 10, इसको माइनस में कर दिया आपने, इसका भी मल्टीप्लाई 40, माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर माइनस में 5 अपॉन में 8, इसका भी मल्टीप्लाई 40 से कर दिया। अब तीनों यूनिट का हमने मल्टीप्लाई 40 से कर दिया। तो 5 के टेबल में 8 टाइम में 5 8 जा 40 हो गया। दूसरी यूनिट में आपका 0 से 0 कट गया, और 8 से ये 5 टाइम में 40, तो यूनिट क्या आई, 3 8 जा 24, माइनस का 24 आ गया। यहाँ पर 7 4 जा 28, माइनस का 28 आ गया। यहाँ पर आपका 5 5 जा 25, माइनस का 25 आ गया। ठीक है, तो माइनस का 28 सबसे छोटा होगा क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट पे आएगा, फिर इसके बाद माइनस का 25 आएगा आपका, और फिर आपका सबसे राइट हैंड पे इन तीनों डिजिट में नंबर लाइन पे माइनस का 24 आएगा, तो माइनस का 24 आपने लिख दिया। अब कौन सी पोजीशन पे आई थी वो डिजिट देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर में सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन का नंबर लिखिए 10 7 अपॉन में 10 माइनस का, ये आपका थर्ड पोजीशन पर था, थर्ड पोजीशन का नंबर लिखिए माइनस में 5 अपॉन में 8, और ये आपका फर्स्ट पोजीशन पर था, तो फर्स्ट पोजीशन का नंबर लिखिए माइनस में 3 अपॉन में 5 आ गया। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। क्लियर है आपको ये स्टेप? नेक्स्ट देखिए, माइनस में 3 अपॉन में 10 है, ये आपका 7 अपॉन में -15, माइनस में 11 अपॉन में 20, और 17 अपॉन में -30। सबसे पहले आपका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 15 20 और 30 का एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 5 जा 10, 15 का 15, 10 टाइम में आ जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 15 हो गया। फिर आपका एक बार 2 से जाएगा, 5 का 5, 15 का 15, 2 5 जा 10, और 15 का 15। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, 5 का 5 आ गया, 3 5 जा 15, 5 का 5, और 3 5 जा 15। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड, 1 1 1 1, सारी यूनिट 1 1 हो गई। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 23 जा 60, तो यानी कि ये एलसीएम 60 आ गया यहाँ पर। तो एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम ऑफ 10 15 20 एंड 30 इक्वल टू 60। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, एलसीएम आप साइड में भी कर सकते हैं। क्लियर है बात, ताकि टीचर्स को दिखे कि हाँ एलसीएम कर रखा है। यहाँ पर 60 सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपॉन 10, 60, 7 अपॉन -15, यहाँ पर 60, 11 अपॉन में 20, और 60
इक्वल टू 17/30। माइनस चाहे ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, इसमें मैंने नीचे रख दिया, बाद में अगली यूनिट में शिफ्ट कर दूंगा। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई। 15 की टेबल में 4 टाइम में आता है 60, 20 की टेबल में 3 टाइम में 60, 30 की टेबल में 2 टाइम में 60। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 18 हो गया, माइनस का 18 आ गया। यहाँ पर ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 28 माइनस का आ गया। यहाँ पर क्या, माइनस का 33, और यहाँ पर ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस का 34, 17 टू 34, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट, तो माइनस का 34 हो गया, उसके बाद माइनस का 33, उसके बाद माइनस का 28, उसके बाद माइनस का 18 आ जाएगा। लास्ट वाली यूनिट पे था 34, तो इसके लिए आपका 17/-30, तो 17 में -30 आ गया। 33 आपका थर्ड पोजीशन पर -11/20 है, -11/20। 28 आपका सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर 7/-15 है, और आपका 18 आपका फर्स्ट पोजीशन पर है माइनस का, तो इसके लिए आपका -3/10 है। क्लियर है इतना? इसके बाद आप साइन लगा दीजिए, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में साइन हो जाएगा। सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये हो गया आपका। आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस बार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका ये देखिए, माइनस में 4/7, माइनस में 9/14, माइनस में 13/28, और ये माइनस में 23/42। मैंने पहली यूनिट को माइनस में ऊपर ले लिया है। क्लियर है? अब देखिए सेम वही स्टेप, आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लीजिए 7, 14, 28 और 42 का, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 7 का 7 आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर अगेन आपका 2 से चला जाएगा, 7 का 7, 7 का 7, 2 7 जा 14, एंड 2 से 21 का 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 7 7 7, और ये आपका 3 7 जा 21, और 7 से सारी यूनिट 1 1 1 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ 7, 12, 28, 42 इक्वल टू 84। ये आपका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि 84 को सारी यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। 84 मल्टीप्लाई -4/7, 84 मल्टीप्लाई माइनस में 9/14, एंड 84 मल्टीप्लाई माइनस में 13/28, और 84 मल्टीप्लाई माइनस में 23/42। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम में चला जाएगा। 28 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा। 42 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम में जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 का -4 से मल्टीप्लाई माइनस का 48 आ जाएगा, 6 का 9 से मल्टीप्लाई माइनस का 54 आ जाएगा, 3 का 13 से मल्टीप्लाई माइनस का 39 आ जाएगा, 2 का 23 से मल्टीप्लाई माइनस का 46 आ जाएगा। इस बार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ी यूनिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट माइनस की कौन सी है, इसमें से सारी यूनिट माइनस की हैं, तो सबसे बड़ी नंबर लाइन के बाद, नंबर लाइन में 0 के बाद जो सबसे पहले लेफ्ट पे आएगी वो सबसे बड़ी यूनिट है, तो ये सबसे पहले आएगी 39, क्योंकि 0 -1 -2 -3 करते चले जाएंगे तो सबसे पहले 31 आएगा, तो सॉरी 39 आएगा। तो 39 सबसे बड़ी यूनिट हो गई। 39 के बाद नंबर लाइन पे कौन सा आएगा, 48 आएगा आपका, ठीक है, ये वाली यूनिट आएगी, सॉरी 46 आएगा, तो माइनस का 46 हो गया। फिर आपका क्या आएगा, माइनस का 48 आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, माइनस का 54। क्लियर है? ये देखिए ना, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा। अब माइनस का 39 थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन के लिए आपका है
माइनस का 13/28, तो माइनस का 13/28 आ गया। माइनस का 46 लास्ट पोजीशन पर है, लास्ट पोजीशन के लिए माइनस का 23/42, तो माइनस का 23/42 हो गया। माइनस का 48 फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन के लिए माइनस का 4/7 हो जाएगा आपका। एंड आपका -54 सेकेंड पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन के लिए माइनस का 9/14 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या लगाना है, आपको साइन लगाना है। तो साइन आपका ये बड़ा है, इससे छोटा ये, फिर ये बड़ा है, इससे छोटा ये, और फिर ये बड़ा है, इससे छोटा ये। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी यूनिट, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। क्लियर है? नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए। -3/4, 5/-12 है, -7/16 है, और 9/24 माइनस का है। नेक्स्ट आपकी यूनिट ये है, सेम वही एलसीएम लेना है आपने। एलसीएम 4, 12, 16 और 24 का ले लीजिए। सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, और ये 12 टाइम में चला जाएगा। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 6 जा 12। अभी भी ये 2 से ही जाएगा, 1 का 1, 3 का 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर आपका 2 से जाएगा 1 3, 2 1 जा 2 और 3, फिर आपका 3 से जाएगा 3 1 जा, ये 3 1 1 सारे ही हो जाएंगे। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। तो एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम ऑफ 4, 12, 16, 24 इक्वल टू 48। ये आपका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 48 मल्टीप्लाई -3/4, 48 मल्टीप्लाई -5/12, माइनस ऊपर ले गया मैं, 48 मल्टीप्लाई माइनस में 7/16, एंड 48 मल्टीप्लाई माइनस में 9/24। तो 4 से ये 12 टाइम में आ जाएगा, 12 से ये 4 टाइम में, 16 से ये 3 टाइम में, और 24 से ये 2 टाइम में। नेक्स्ट देखिए स्टेप, 12 3 जा 36, तो माइनस का 36 आ गया यहाँ पर। 4 5 जा 20, माइनस का 20, 3 7 जा 21, माइनस का 21 आ गया, और 2 9 जा 18, माइनस का 18 आ गया। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ी यूनिट पहले, नंबर लाइन 0 से लेफ्ट हैंड पे चलते चले जाएंगे, तो सबसे बड़ी यूनिट आपको मिल जाएगी, क्योंकि सारी यूनिट माइनस में है, तो माइनस का 18 सबसे बड़ी यूनिट। उसके बाद आप जाएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड पे जैसे मूव करेंगे माइनस का 21, और फिर लास्ट में आपका कहीं माइनस का 36 आएगा। क्लियर है? अब इसकी यूनिट लिख दीजिए। लास्ट पे था माइनस का 18, तो लास्ट पे आपका 9/24 है माइनस का, तो इसको लिखिए 9/24। माइनस का 20 सेकेंड ही पोजीशन पर है, सेकेंड के लिए 5/-12 हो गया। -21 थर्ड ही पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन के लिए माइनस का 7/16 हो गया। माइनस का 36 फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन के लिए माइनस में 3/4 है, और ये असेंडिंग ऑर्डर है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी यूनिट ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और लास्ट वाली सबसे छोटी यूनिट है। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 4/9, माइनस में 5/12, 7/18, माइनस में 2/3। अब एलसीएम लेना है, 9, 12, 18, 3। ठीक है, सबसे पहले 2 से जाएगा, 9, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 का 3। अगेन ये 2 से जाएगा, 9, 2 3 जा 6, 9 का 9, 3 का 3। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 का 1, 3 3 जा 9, 1 का 1, फिर आपका 3 से जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर है? तो आप एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम ऑफ 9, 12, 18, 3 इक्वल टू 36 आपका एलसीएम आ गया।
नेक्स्ट स्टेप है आपका एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 4/9, माइनस को ऊपर ले जाइए, कॉमा 36 इंटू में माइनस का 5/12, 36 इंटू में माइनस का 7/18 और 36 इंटू में माइनस का 2/3। 9 के टेबल में 4 टाइम में 36 आता है, 12 के टेबल में 3 टाइम में, 18 के टेबल में 2 टाइम में, और 3 से ये कितने टाइम में कटेगा, 3 से इसको देख लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 टाइम में कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, माइनस का 16, 3 5 जा 15, माइनस का 15 आ गया, 7 2 जा 14, माइनस का 14 आ गया, 12 2 जा 24, माइनस का 24 हो गया। अब नंबर लाइन के अनुसार ज़ीरो यहाँ पर है, ज़ीरो से आप इधर मूव करेंगे क्योंकि सारी माइनस की डिजिट है, तो सबसे पहले आपका माइनस का 14 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 14 सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद माइनस का 15 आएगा, उससे छोटा हो गया, फिर माइनस का 16 आएगा, उससे छोटा, और फिर माइनस का 24, ये सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। अब इस नंबर के लिए जो है पोजीशन उसको लिखिए, -14 थर्ड पोजीशन पर, थर्ड में ऊपर क्या है, 7/-18, तो ये 7/-18 हो गया। 15 सेकंड पोजीशन पर ही है, सेकंड के लिए ऊपर क्या है, माइनस में 5/12। 16 आपका फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पर ये वाली डिजिट है 4/-9, ठीक है। 24 फोर्थ पोजीशन पर ही है, फोर्थ पोजीशन के लिए -2/3 हो गया, तो यहाँ पर ये साइन लगा दीजिए। क्लियर है। ये आपका हो गया सबसे बड़ी यूनिट, उससे छोटी यूनिट, उससे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4/5, माइनस में 2/3, माइनस में 1/2, माइनस में 4/7। अब इसको देखिए, एलसीएम लेना है आपने सबसे पहले, 5 3 2 7 का एलसीएम लिया आपने। सबसे पहले 2 से जाएगा, 5 का 5, 3 का 3, 1 का 1, 7, ये यूनिट सेम ही आती चली जाएंगी, 5 3 5 1 1 7, ठीक है। फिर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 7 आ जाएगा, फिर आपका 7 से जाएगा, 7 से 1 1 1, सारे 1 आ गए, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 7 7 का मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 210, तो इसको लिख दीजिए, एलसीएम ऑफ 5 3 2 7 इक्वल टू 210, एलसीएम आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, -210, ये लास्ट में -4/7। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 की टेबल से ये 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 3 से ये 3 7 जा 21, 0 2 से ये 2 1 जा 2, फिर 2 डिजिट उतारेंगे, 0 2 5 जा 10, 7 से ये 3 टाइम में 7 3 जा 21। अब देखिए क्या आ गया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168, 5 7 जा ये आ गया 5 7 जा 35, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस का 140, यहाँ पर देखिए 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 105, यहाँ पर 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 120 आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी यूनिट तो 168 है, क्योंकि ये प्लस की यूनिट है और तीनों माइनस की यूनिट है, तो प्लस की यूनिट सबसे बड़ी होती है, तो ये 168। अब माइनस की यूनिट में देखेंगे कि माइनस यूनिट में अगर यहाँ पर 0 है, तो 0 से अगर आप लेफ़्ट चलेंगे तो सबसे बड़ी यूनिट मिलेगी, तो 105 आपको सबसे पहले मिलेगा, तो माइनस का 105 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 120 मिलेगा, और फिर कहीं बाद में जाकर के आपको माइनस का 140 मिलेगा। क्लियर है ये वाला। अब देखिए इसके लिए नंबर लिख दीजिए, 168 पहली पोजीशन पर है, 4/5 आपका 168 के लिए, -108 आपका 105 है, सॉरी है 105 आपका थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन के लिए -1/2 है, 120 आपका लास्ट पोजीशन पर है, लास्ट पोजीशन के लिए -4/7 है, और 140 सेकंड पोजीशन पर है, इसके लिए -2/3 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट ये, साइन लगाते चलिए, फिर ये और सबसे छोटी यूनिट आपकी ये वाली हो जाएगी।
क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। से ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसका ए पार्ट देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। अब ये कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। ये आपका गलत है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं आपको समझना पड़ेगा। होल नंबर होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक के बढ़ते चले जाते हैं, ये होल नंबर होता है। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन में होता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब माइनस में अगर आपका इंटीजर है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो माइनस में अगर 14 है, माइनस में अगर 1 भी है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इसीलिए पहले वाला स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशंस के अनुसार ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। और जैसे इसको लिखा, देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर 1 है। क्लियर है बात? तो ज़ीरो को आप क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। आगे देखिए, देयर एग्जिस्ट लार्जेस्ट रैशनल नंबर, कि एक लार्जेस्ट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि नंबर पता नहीं कहाँ तक गए हैं, वी डोंट नो। ठीक है, नंबर आप कितनी भी दूरी तक के लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आप बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे डी वाला क्वेश्चन है, कहते हैं सर ज़ीरो अपॉन ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा। नहीं भाई, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो है, तो अगर ज़ीरो अपॉन 1 होता तब इसका आंसर ज़ीरो आता। ये करेक्ट है, ज़ीरो अपॉन 1। ठीक है, और ये देखिए, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्लियर है बात? ये नहीं है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है बात? इसको ध्यान से देखिएगा कि ज़ीरो अपॉन 1 है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, नॉट ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ये ट्रू फॉल्स है। अभी मैंने बताया था इंटीजर माइनस में लिया है मैंने, ये प्लस में लिया था, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, एफ पार्ट इसका, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए फ्रैक्शन, हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में बता चुका हूँ कि पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पी और क्यू ये क्या हैं, ये आर इंटीजर, ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्लियर बात? इंटीजर्स हैं एंड यहाँ तक कि देखिए, ये आपके इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं? इंटीजर्स कहीं माइनस से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस का कोई भी डिजिट ले लो आप, माइनस का 231 ले लेता हूँ, और इससे पहले से स्टार्ट हो रहे होंगे। ये आएगा ज़ीरो तक के, और ज़ीरो के बाद ये पता नहीं कहाँ तक आगे जाएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ तक के जाएगा, ये इंटीजर कहलाता है। माइनस में स्टार्ट हो रहा है डिजिट, माइनस में स्टार्ट होकर के ज़ीरो तक के आया है, और ज़ीरो से फिर आगे मूव ऑन कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होता है, जो फ्रैक्शन होते हैं वो आपका किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं। एंड यहाँ पर भी क्या है, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको पी अपॉन क्यू भी आप कह सकते हैं, बट ये जो डिफ़ाइन होता है किसी न किसी व्यक्ति ने डिफ़ाइन करा होगा, और उसको इंटरनेशनल जो संस्थान होती है वो मान्यता देती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट होता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो, बट फ्रैक्शन जो होता है ए अपॉन बी के फॉर्मेट होता है एंड बी इज़ नॉट इक्वल जीरो। है वही बात दोनों ही, है ना, दोनों ही उसी वे में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन में ए और बी इंटीजर ना हो करके ए और बी आर होल नंबर, ये आपके होल नंबर होते हैं। क्लियर है बात? होल नंबर होते हैं, ये आपके ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, आगे तक के जाएंगे। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, आगे तक के जाएंगे, 1 2, ये 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है बात? यहाँ पर फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में ये अंतर होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी का अगर उल्टा होता तब वो स्टेटमेंट ठीक होता कि एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रैशनल नंबर। क्यों?
क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में रैशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन होल नंबर से लिया जाता है और रैशनल नंबर में इंटीजर भी लिया जाता है। तो रैशनल नंबर एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, फ्रैक्शन एक छोटी यूनिट है। तो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर ट्रू होगा, बट एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर है? आई होप सो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।